क्वेश्चन को पहले क्लियरली समझते हैं। तुमसे बोला जा रहा है कि इंडियन ट्रेड का स्टोरी, कॉलोनियलिज्म का रोल और कैसे इंडिया ग्लोबल सिस्टम में फिट हुआ, सबको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करो। इस टाइप के क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच होता है एक क्लियर स्ट्रक्चर। पहले मीनिंग डिफाइन करो, फिर टाइम वाइज स्टोरी और एंड में इम्पैक्ट और कंक्लूजन। इससे आंसर स्कैटर्ड नहीं लगता। चलो बेसिक टर्म्स सेट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि तुम कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली कनेक्ट कर पा रहे हो। इंडियन ट्रेड मतलब इंडिया का इंटरनल और ओवरसीज एक्सचेंज। कॉलोनियलिज्म मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल के थ्रू इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन। और ग्लोबल सिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइड ट्रेड, फाइनेंस और पावर का नेटवर्क। अब प्री कॉलोनियल फेज। पॉइंट ये बनाना है कि इंडिया पहले से ग्लोबल ट्रेड में एक्टिव था, सिर्फ कॉलोनी बनने के बाद नहीं। इंडिया टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो और आर्टिजनल गुड्स एक्सपोर्ट करता था और एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप से स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे। फिर टर्निंग पॉइंट आता है यूरोपियन कंपनीज का। यहां तुम रीजन एक्सप्लेन करो। इनिशियली ट्रेड पार्टनर की तरह है, लेकिन कंपटीशन और मिलिट्री पॉलिटिकल कंट्रोल के थ्रू पावर शिफ्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड से गवर्नेंस तक पहुंच गई और ट्रेड रोल्स इंडिया के फेवर में नहीं रहे। अब कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमिक मैकेनिज्म समझाओ। कॉलोनियल पॉलिसीज का गोल रेवेन्यू और रॉ मटेरियल सिक्योर करना था, इसलिए इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर और फिनिश्ड गुड्स मार्केट बनाया गया। स्टूडेंट्स मिस्टेक यही होती है कि बस ऑपरेशन बोल देते हैं, तुमको मैकेनिज्म और एग्जाम्पल्स देने हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक्सप्लेन करो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, स्पेशली टेक्सटाइल्स को टैरिफ्स और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल एडवांटेज ने हर्ट किया। साथ ही प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और पेमेंट्स अब्रॉड जाते थे, जिससे लोकल कैपिटल फॉर्मेशन वीक हुई। ग्लोबल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि इंडिया सिर्फ ब्रिटेन से नहीं, एक वर्ल्ड वाइड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से लिंक हो रहा था। कॉटन मिल्स, ब्रिटेन को रॉ कॉटन चाहिए था, इंडिगो डाई के लिए डिमांड थी और ओपियम ट्रेड जैसे रूट्स ने एशिया यूरोप सर्किट्स को टाई किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट बैलेंस्ड वे में लिखना। रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ ये डेवलपमेंट जैसे लगते हैं, बट पर्पस मेनली एक्सट्रैक्शन और फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड गुड्स था। सो तुम ये बोल सकते हो कि कनेक्टिविटी बढ़ी, लेकिन बेनिफिट्स अनइवन थे। अब इम्पैक्ट्स को शॉर्ट क्रिस्प बुलेट्स जैसा ऑर्गेनाइज करो। एग्रीकल्चर कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हुआ, फैमिन वल्नरेबिलिटी बढ़ी और रीजनल इनइक्वालिटीज ग्रो हुई। साथ ही ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट इंडियन फार्मर्स और वर्कर्स पर डायरेक्ट पड़ता था। आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेजिस्टेंस और नेशनलिज्म का लिंक भी ऐड करो। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, अनफेयर ट्रेड और ड्रेन आर्ग्यूमेंट्स ने नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को फ्यूल किया। इससे तुम्हारा आंसर कंप्लीट हिस्टोरिकल एक्ट दिखाता है। कंक्लूजन में तुम एक लाइन में सिंथेसिस करो। इंडिया पहले से ट्रेडिंग हब था, कॉलोनियलिज्म ने उस ट्रेड को एक्सट्रैक्टिव और अनइक्वल बनाया और ग्लोबल सिस्टम में इंडिया का रोल सप्लायर एंड मार्केट टाइप फिक्स हो गया। End with a forward-looking line about post-colonial attempts to industrialize and diversify trade.